कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मांझ मंदिर जी समिति एवं चातुर्मास आयोजन समिति, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। कहते हैं कि इस नश्वर संसार में भक्ति आराधना करना तो मोक्ष मार्ग का साधन है ही, साथ ही इस तरह की धार्मिक गतिविधियों को देखना और सुनना भी पुण्यदायी माना गया है। तो दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे मंगल वर्षा योग 2021 की पावन झलकियां। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्वेश सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज का चातुर्मास 23 जुलाई से मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मांझ मंदिर में प्रारंभ हुआ। इस वर्षा योग को लेकर जैन उपासकों में प्रसन्नता और उत्साह की लहर दौड़ गई। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस पावन कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत की धार्मिक नगरी टीकमगढ़ स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मांझ मंदिर जी में मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्वेश सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज का 23 जुलाई को मंगल वर्षा योग 2021 का आगाज हुआ। प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत मुनित्रय के आसन ग्रहण करने एवं भक्ति से ओतप्रोत संगीतबद्ध स्वरों के साथ हुई। श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। इसी क्रम में पुण्य प्रतापी श्रेष्ठ जनों ने महामंत्रों के उच्चारण एवं भजनों से वातावरण को भक्ति भावना से भर दिया। इस उल्लासपूर्ण वातावरण के बीच विशिष्ट जनों एवं समिति पदाधिकारियों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जैन उपासकों ने मुनित्रय का पाठ प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य को जगाया। मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे समझाओ, इसे जितना भी समझाओ उतना ही मत जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे भूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर। पाठ प्रक्षालन के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवरों को जिनवाणी जी एवं शास्त्र भेंट कर स्वयं को धन्य किया।
इस श्रद्धा भाव के वातावरण में श्रेष्ठियों के सामूहिक नृत्य ने वातावरण में भक्ति का संचार कर दिया। इधर संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच गुरु भक्ति में लीन श्रेष्ठियों ने गुरुवर के निमित्त अष्टद्रव्य अर्पित किए। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वेतरणी अब तक निर्वामिती। विद्यासागर की कहानी तो सुहानी लागे रे, सुहानी लागे मने प्यारो प्यारो गंगा जी रूपानी लागे, मीठे रस से भरोरी गुरु वाणी लागे, जिन्हें वाणी लागे मने प्यारो प्यारो गंगा जी रूपानी लागे। दिव्य दीपम निर्वकामी महा अष्टगर्भधारणाय रूपम निर्वकामी। इसी क्रम में श्रेष्ठ जनों ने भी मुनि त्रय को नमन वंदन करते हुए अष्टद्रव्य अर्पित किए। गुरु भक्ति में लीन श्रावक श्रेष्ठियों एवं गायकों के भजनों से संपूर्ण परिसर में भक्ति आनंद की सुगंधित पवन बहने लगी। इस बीच विधानाचार्य जी ने संतों की छत्र छाया के महत्व को समझाया। कैसे चल रहा है, इन सब से के प्रयोजन से महाराज जी बहुत दूर रहते हैं। संत को किसी जाति से नहीं बांधना। सूरज तपता है सबके लिए, दीपक जलता है सबके लिए, और गंगा का जल बहता है तो जल मिलता है सबके लिए।
और वृक्ष का फल होता है सबके लिए, ऐसे ही संतों का सानिध्य होता है सबके लिए, सकल दिगंबर जैन समाज के लिए। ये बात अलग है कि महाराज जी इस मंदिर में रुके हुए हैं, लेकिन महाराज जी जैसे वृक्ष छाया किसी को दे और किसी को ना दे ऐसा भाव नहीं होता। वृक्ष से गिरने वाला फल किसी को मिले किसी को ना मिले ऐसा नहीं होता, जो आ जाए उसको मिलता है। इधर स्थानीय जैन उपासकों के साथ दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी मुनित्रय को श्रीफल अर्पित करते हुए शास्त्र आदि भेंट किए। माँ जिन वाणी के हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। नहीं है हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हो, हमें रास्तों की। इस बीच सौभाग्यशाली बालिका ने गुरुवर की वंदना में काव्य पाठ प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर दे जहाँ कदम जमी वहीं की डोल जाए, आंधी नहीं तूफानों का नाम विद्यासागर जी, छेनी पत्थरों से नहीं समय के प्रवाह की, तप्त लेखनी के शिलालेख विद्यासागर जी। अरे स्वर्ग के हैं इंद्रगण मेरे ज्ञान गुरुवर, तो फिर है उनके अस्त्र वज्र दंड विद्यासागर जी। जैनियों की आन बान जैनियों का है गुमान, जैनियों के धर्म की पहचान विद्यासागर जी। जैनियों की आन बान जहाँ धर्म का है मान, ऐसे बुंदेलखंड की है शान विद्यासागर जी। कुंद कुंद जैसा ज्ञान उमा स्वामी जैसा भान, कुंद कुंद जैसा ज्ञान उमा स्वामी जैसा भान, ज्ञान के प्रकाश के हैं पुंज विद्यासागर जी। इस पावन अवसर पर विशिष्ट जनों एवं अतिथियों को स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। कार्यक्रम के दौरान मुनित्रय की उपस्थिति, आकर्षक मंगल कलश एवं भजनों की फुहारों से प्रत्येक हृदय आनंदित हो रहा था। 1,01,111 रुपया आगे से पीछे तक सभी की तालियों के माध्यम से अनुमोदना चाहूंगा। दान देने वाले दान देंगे, आप लोग मात्र तालियों के माध्यम से अनुमोदना करते चलिएगा। 1,01,111 रुपया। तेरे दर्शन की मन में आशा, द्वार तेरे में कब से खड़ा हूँ, जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्श तेरे न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी बड़े बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अब समय था मुनित्रय के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। सर्वप्रथम शुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज ने प्रसंगों के माध्यम से कुछ इस प्रकार संदेश दिए। संत आते हैं तो इतिहास बदल जाता है, संत आते हैं तो इतिहास बदल जाता है। अभी भैया जी इतिहास की बात कर रहे थे, तब यहाँ टीकमगढ़ का क्या इतिहास बदलने वाला है। अब टीकमगढ़ के लोग इतिहास बदलने को तैयार हो गए हैं। आचार्य जी ने क्यों भेजा है यहाँ पर? आचार्य जी ने भेजा है देकर धर्म का माल। आचार्य जी ने भेजा है देकर धर्म का माल, तो टीकमगढ़ वाले खूब खरीदेंगे, हो जाएंगे माला माल। थोड़ा सा पानी कुएं में डाल लेना,
और कुएं का पानी कैसा हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और गांव वाले जाते हैं और मंत्र पढ़ करके जल डालते हैं, परंतु वह पानी ठीक है, साफ स्वच्छ नहीं होता है। तो गांव वाले साधु की शिकायत करने साधु के ही पास पहुंच गए कि आपने कैसा मंत्र दिया कि हमारा पानी स्वच्छ ही नहीं हुआ है। साधु महाराज थोड़े सोच विचार करके पूछते हैं कि आप लोगों ने वो कुत्ते निकाले कि नहीं निकाले? जो 4 कुत्ते गिर गए थे कुएं में, उनको निकाला कि नहीं निकाला? तो गांव वाले ने कहते हैं कि आपने कहा था कि कुत्तों को निकालना है, आपने तो कहा था मंत्र पढ़ के पानी डाल देना, हम लोगों ने तो वैसा किया परंतु पानी स्वच्छ है। तो साधु कहते हैं कि सबसे पहले क्या करो, उन कुत्तों को निकालो, कुएं में से उन कुत्तों को निकालो, फिर हमारे मंत्र का प्रयोग करना, पानी साफ स्वच्छ हो जाएगा। अगले क्रम में मुनिश्री निर्वेश सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में मानव जीवन की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए संत समागम को आवश्यक बताया। उन्होंने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन को तो सुख शांति में बनाया हुआ है और उनकी सानिध्य में आने वाला भी अपने जीवन को समृद्धशाली बना लेता है। एकमात्र भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर कि सभी प्रकार के ऋतुओं का दर्शन या अनुभव हमें होता है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, अर्थात जब एकेंद्रीय प्राणी के प्रति भी जिसके मन में मैत्री का भाव है, वो किसी के भी प्रति अपने मन में द्वेष का भाव रख ही नहीं सकता। और सभी जीवों के प्रति उनका जो उत्कृष्ट उदार भाव है, और गुरु जी का यही भाव है कि सभी के जीवन में मित्रता का विकास हो, सभी अपनी आत्म साधना करते हुए, जिनवाणी का रसपान करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करें। अब समय आया मुनिश्री प्रशांत सागर जी महाराज की अमृत वाणी का। गुरुवर ने वर्षा ऋतु में जीवों की बढ़ती उत्पत्ति के चलते उनकी रक्षा के लिए चातुर्मास के महत्व को कुछ इस तरह समझाया। दिगंबर परंपरा में जो दिगंबर साधु होते हैं, आर्य का इलक क्षुल्लक होते हैं, उनके लिए मुख्य धर्म अहिंसा है। और वर्षा काल में अनेक जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। उनकी रक्षा के उद्देश्य से आगम की आज्ञा है, शास्त्रों की आज्ञा है, एक स्थान पर रहें, एक स्थान पर रहें। प्राचीन काल में साधु जंगलों में रहा करते थे। शरीर की हीनता के कारण अवैध नगरों, क्षेत्रों और शहरों में भी स्थान पाकर के स्थापना कर लेते चातुर्मासी की। स्थापना चातुर्मास की किसके माध्यम से होती है? आप सब विचार करते होंगे, इन कलशों के माध्यम से, कक्षाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से वह अपना अपना लाभ लेती है। अनेक स्थानों पर संपन्न हुए वर्षा योग, मरे बिल्कुल शहर के बीच में से चौपाटी कहा जाए तो कम नहीं है, जहां लक्ष्मी टाइल्स और आपकी चाट की दुकान लगी है, ये कोई चौपाटी से कम आपका नहीं है। इस स्थान इस प्रकार प्रथम बार हुआ है। तो दर्शकों, आज आपने मुनिश्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनिश्री निर्वेश सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज के मंगल वर्षा योग 2021 के प्रथम दिन यानी कि 23 जुलाई को आयोजित हुए कार्यक्रम की पावन झलकियों को निहारा। गुरुवारों का ये पावन चातुर्मास मध्य प्रदेश प्रांत की धार्मिक नगरी टीकमगढ़ स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मांझ मंदिर जी में हो रहा है। दर्शकों, आपने देखा कि जैन उपासकों ने किस प्रकार भव्य कार्यक्रम आयोजित कर प्रथम दिन ही चातुर्मास की दिव्यता को दर्शा दिया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मंगलकारी कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे मांझ मंदिर जी समिति एवं चातुर्मास आयोजन समिति टीकमगढ़ मध्य प्रदेश।